एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन असली नतीजे आने 3 तारीख को। हमारे साथ है प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप सिंह जी, एग्जिट पोल के नतीजे हैं जिसमें आप फाइट में ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं बना रहे। देखिए, हमारे जो आपके चैनल पे तो नहीं बना रहे होंगे, लेकिन बाकी आज तक, इंडिया टुडे, उन सब में हम सरकार बना रहे हैं। चाणक्य वाले में भी हम सरकार बना रहे हैं। तो ये जो अलग अलग सर्वे आए हैं, उसमें कुछ सर्वे हमारी सरकार बना रहे हैं, कुछ बीजेपी की बना। अब तो 3 तारीख को पता चलेगा बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे जो आया है उससे एक बात साबित होगी कि बीजेपी ने जो माहौल बनाया वो माहौल ठंडा हुआ है कहीं ना। हम तो खुद डरे हुए थे। मैं तो खुद ये मानता था कि बीजेपी की सरकार 100% बन गई। कल जब मैंने एग्जिट पोल देखा, मैं खुद बैठा था, तो मुझे लगा रहे आप तो जीत रही हैं। ऐसा हुआ बना देते हैं बीजेपी वाले कि आप पूछो मत। हमारा कार्यकर्ता ही डर गया बेचारा। तो वो तो जो माहौल बनाते हैं उसमें तो बीजेपी की मास्टरी है। भाई, बीजेपी को ना देश में रोटी से मतलब है, ना रोजगार से, ना बेरोजगारी से, ना महंगाई से। बीजेपी नाटक करने में मास्टर है। 25 तारीख तक मैंने कहा था बिल में घुस जाएंगे बीजेपी के सारे नेता कार्यकर्ता। 25 के बाद ना तो हिंदू का झगड़ा रहेगा, ना मुसलमान का। बीजेपी सरकार में आई नहीं और भागी नहीं यहाँ से। तो बीजेपी, हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं है। इस देश में बीजेपी का पाप देखो। देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दोनों हिंदू है और फिर भी हिंदू खतरे में। बीजेपी का पाप देखो आप, ये कैसे हुआ? मतलब आप प्रधानमंत्री का पद भी ले लेते हो और मुख्यमंत्री का पद भी ले लेते हो, फिर भी हिंदू को खतरे में बताते हो, तो आप पापी हो। ना तो हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। बीजेपी खुद का खतरा मिटाने के लिए, वोट लेने के लिए ऐसा बोलती है। इस देश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री सब हिंदू बनते हैं और फिर भी हिंदू का कद उसको कायर घोषित करती है बीजेपी, छोटा बनाती है, डरपोक बनाती है। इस देश में मुगल और राजपूत खूब लड़े, लेकिन मुगल और राजपूत जब लड़े तब भी हिंदू खतरे में नहीं था और मुसलमान भी खतरे में नहीं था। वो अपनी इबादत करते थे, धर्म के नाम पर कभी नहीं लड़े। कभी ऐसा हुआ कि कोई किसी के मस्जिद में या मंदिर में घुस रहा हो? राजा लड़ते थे, राजाओं के फैसले होते थे और अपने अपना राज संभालते थे। महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे तो इधर तो राजा मानसिंह लड़ रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम का सूरी एक मुसलमान पठान था। जब हाकिम का सूरी हटा, मारा गया, तो पीर का पठान बना। इसलिए ये बातें करना, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बीजेपी लड़ी चुनाव और फिर वोटर ने यदि फिर भी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और उसको दिया, तो अशोक गहलोत भी हिंदू है, प्रताप सिंह खाचरियावास भी हिंदू है और हम रोज पूजा करते हैं। तो अब ऐसे में यदि फिर भी कोई वोटर बेईमानी से वोट दे रहा है, तो वो बीजेपी कांग्रेस का नुकसान नहीं कर रहा, वो खुद का नुकसान कर रहा है। वोटर को ये पूछना चाहिए कि तुम मेरे लिए क्या करोगे, कांग्रेस या बीजेपी जो भी है, मेरी गली के लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, स्टेट के लिए क्या करोगे। तब वोटर का सम्मान बनेगा। वोटर तो खुद ही हवा में बह रहा है। लेकिन कल जब एग्जिट पोल आया तो मुझे लगा वोटर हवा में नहीं बहा, वोटर ने काम पे भी वोट दिया है। वो एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि कांग्रेस की ओपीएस में 7 लाख कर्मचारियों को फायदा हो रहा है और उसके परिवार के 30 लाख लोग हैं। वो तो एक आंकड़ा है। आरजीएचएस, चिरंजीव, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन, सारी योजनाएं अलग है। 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट तक किसान की बिजली फ्री, वो तो बाद की बात है। यदि सब ये बंद करना चाहते हैं, तो यदि फिर भी बीजेपी को वोट मिला है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो रिजल्ट आएगा, वो हमको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये मान लिया जाए कि आप फाइट के अंदर है अभी की स्थिति के अंदर एग्जिट पोल से, तो आप क्या अभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि आपने बंगलुरु में रिसोर्ट बुक कर लिए उसके बाद में और चौपर आपके तैयार है? हो सकता है रिसोर्ट बुक हो गए हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। और यदि मान लो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ये कह रहे हैं और डॉक्टर साहब की बात में दम भी मान ले, तो यदि ये जो आंकड़ा आ रहा है एग्जिट पोल का, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों सब तैयारी करेगी। और ये कोई भजन कीर्तन करने के लिए तो है नहीं। और नाम अशोक गहलोत है, तो वो तो खिलाड़ी आदमी है। इधर बीजेपी वाले भी खिलाड़ी हैं। वो नाम ऊपर अमित शाह है, तो वो उधर वो तैयारी करेंगे, इधर ये तैयारी करेंगे। यदि 100 से 90 के बीच में आंकड़ा आता है दोनों पार्टियों का, तो फिर निर्दलियों की और बाकी पार्टियों की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उनका सम्मान बढ़ेगा। तो यदि उनकी तकदीर में कुछ लिखा हुआ है सम्मान बढ़ना, तो इसमें आप और हम क्या करेंगे? उसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों उनको झेलेगी, फिर तो फैसला वो करेंगे। निर्दलीय संपर्क में है आप? नहीं, मैं संपर्क में नहीं हूँ। पार्टी हो सकती है, क्योंकि वो तो गहलोत साहब के लेवल का मामला है। वो खुद चीफ मिनिस्टर, आज तो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत।